प्रिय मित्रों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी आपका संस्कृत विश्व चैनल में स्वागत करता हूं। माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करते हुए इस वीडियो में संस्कृत गद्य काव्य के इतिहास की कड़ी में बाणभट्ट, दंडी और अंबिका दत्त व्यास जी के संबंध में, उनकी रचनाओं के संबंध में बताऊंगा। हमने पूर्व वीडियो में बाणभट्ट जी के बारे में, सुबंधु जी के बारे में बहुत चर्चा कर ली है। पुनरपि बाणभट्ट जी के संबंध में कुछ और प्रश्न बाकी हैं, जिसमें से उनके माता पिता के नाम और उनकी रचनाएं किस कोटि की हैं। इसमें देखिए, बाणभट्ट के पिता का नाम बताएं। बाणभट्ट जी के पिताजी का नाम चित्रभानु था। बाणभट्ट जी की माताजी का नाम राजदेवी था। प्रश्न है, महाकवि बाणभट्ट कृत हर्षचरितम किस प्रकार की गद्य रचना है? तो हर्षचरितम आख्यायिका है। बाणकृत कादंबरी किस कोटि की रचना है? तो कादंबरी एक कथा है। महाकवि सुबंधु और बाणभट्ट के बाद तीसरे प्रसिद्ध संस्कृत गद्यकार कौन हैं? उसके उत्तर में 4 ऑप्शन है: दंडी, व्यास, भास और धनपाल। जिसका सही उत्तर है महाकवि दंडी। प्रश्न है, दंडी महाकवि भारवी के कौन लगते हैं? दंडी महाकवि भारवी के कौन लगते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है दंडी महाकवि भारवी के पुत्र हैं, अर्थात प्रपौत्र लगते हैं। महाकवि दंडी ने कुल कितने ग्रंथ रचे हैं या ग्रंथों की रचना की है? उत्तर है ऑप्शन में 3, 4, 5, 6। तो पहला ऑप्शन है या विकल्प है 3। महाकवि दंडी ने कुल 3 ग्रंथ रचे हैं, जिनके नाम हैं: पहला काव्यादर्श, दूसरा अवंती सुंदरी कथा, तीसरा 10 कुमार चरितम। प्रश्न है, त्रयोदंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। यह दंडी के संबंध में किसकी उक्ति है? त्रयोदंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः, यह दंडी के संबंध में राजशेखर की उक्ति है। तो उत्तर होगा राजशेखर की उक्ति। पुनः प्रश्न, महाकवि दंडी का स्थिति काल क्या है? महाकवि दंडी का स्थिति काल बाणभट्ट के पश्चात 7वीं शती ईस्वी का अंतिम चरण और 8वीं सदी ईस्वी का पूर्वार्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, ओजः समास भूयस्त्वम एतद् गद्यस्य जीवितम। यह किसकी उक्ति या किसका कथन है? इसका उत्तर है, विकल्प के रूप में हम अगर 4 देते हैं तो पहला बाण, दूसरा सुबंधु, तीसरा व्यास, चौथा दंडी। इसका सही उत्तर है दंडी। प्रश्न है, दंडी के बाद की प्रमुख रचनाओं के नाम कौन कौन से हैं? दंडी के बाद प्रमुख गद्य रचनाएं, संस्कृत गद्य रचनाएं हैं: धनपाल की तिलक मंजरी, वादेव सिंह की गद्य चिंतामणि, तीसरा वामन भट्ट बाण का वेम भूपाल चरितम, चौथा पर्वतीय विश्वेश्वर पांडे की मंदार मंजरी, पांचवा पंडित अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय। पंडित अंबिका दत्त व्यास का जो शिवराज विजय है
यह 20वीं सदी का ईस्वी का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ गद्य काव्य है। प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प के रूप में देते हैं 4। पहला झांसी, दूसरा जयपुर, तीसरा कानपुर, चौथा रामपुर। इसका सही उत्तर है पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म जयपुर में हुआ था। पुनः देखिए, 20वीं सदी ईस्वी की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त संस्कृत गद्य रचना कौन सी है? 20वीं सदी ईस्वी की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त संस्कृत गद्य रचना शिवराज विजय है। अगला प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के पिताजी का नाम क्या था? उत्तर है विकल्प के रूप में पहला दुर्गा दत्त, दूसरा उमा दत्त, तीसरा कृष्ण दत्त, चौथा राम दत्त। इन चारों में से सही उत्तर है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के पिताजी का नाम दुर्गा दत्त था। अगला प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी को काशी ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा ने कौन सी विशेष उपाधि प्रदान की थी? तो उत्तर है काशी ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा ने पंडित अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की विशेष उपाधि प्रदान की थी, जो कि एक घड़ी अर्थात 24 मिनट में 100 श्लोक बनाने का इन्हें अभ्यास था, जिसके कारण इन्हें घटिका शतक की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी की सर्वाधिक लोकविख्यात एवं लोकप्रिय संस्कृत गद्य रचना कौन सी है? तो उत्तर होगा शिवराज विजय। 20वीं सदी की सर्वाधिक लोकविख्यात एवं लोकप्रिय संस्कृत गद्य रचना अंबिका दत्त व्यास जी की शिवराज विजय है। प्रश्न है, संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का सौभाग्य किस रचना को प्राप्त है? तो उत्तर है अंबिका दत्त व्यास जी को, अर्थात अंबिका दत्त व्यास जी की रचना शिवराज विजय को यह संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का सौभाग्य प्राप्त है। यद्यपि कुछ लोग बाणभट्ट की कादंबरी को भी उपन्यास की कोटि में रख करके पहला उपन्यास बताते हैं, किंतु बाणभट्ट की कादंबरी निश्चित रूप से एक कथा के रूप में है, कथा की कोटि का ग्रंथ है और वास्तविक रूप से संस्कृत वाङ्मय का प्रथम उपन्यास शिवराज विजय ही है। अंबिका दत्त व्यास जी की शिवराज विजय में क्या वर्णन है? तो जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है कि शिवराज विजय, तो शिवराज शिवाजी का यहाँ नाम, छत्रपति शिवाजी का नाम शिवराज है और उनकी विजय के रूप में, तो शिवराज विजय में महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी के चरित्र का कुशलता पूर्ण चित्रण किया गया है। जैसे बाणकृत हर्षचरितम एक आख्यायिका है तथा कादंबरी एक कथा है, उसी प्रकार पंडित अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजय एक संस्कृत गद्य काव्य के साथ साथ प्रथम ऐतिहासिक संस्कृत उपन्यास है। पुनः अगला प्रश्न है, शिवराज विजय की कथा वस्तु कैसी है? तो उत्तर में कहेंगे शिवराज विजय की कथा वस्तु ऐतिहासिक कोटि की है, अर्थात ऐतिहासिक है, इतिहास प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय में कौन सा प्रधान रस है? उत्तर में यही है, शिवराज विजय में वीर रस प्रधान है।
अगला प्रश्न है, शिवराज विजय के अनुसार बीजापुर के शासक ने शिवाजी से युद्ध करने के लिए, संग्राम करने के लिए किसको भेजा था? शिवराज विजय के अनुसार बीजापुर के शासक ने युद्ध करने के लिए अफजल खान को भेजा था। अगला प्रश्न है, अफजल खान से युद्ध के समय शिवाजी किस दुर्ग में थे? उत्तर, अफजल खान से युद्ध के समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। प्रताप नामक दुर्ग जो भीमा नदी की तलहटी पर था। अफजल खान, अगला प्रश्न है, अफजल खान को युद्ध में पराजित एवं विदीर्ण किसने किया था? स्पष्ट है, उत्तर है, अफजल खान को युद्ध में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने पराजित एवं बघनखा से विदीर्ण किया था। धन्यवाद। आप वीडियो को देखें, उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्वतः यह वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।